श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद। मैं भक्त गुलाब को भगवती का अपनी सर्वव्यापकता बताते हुए विराट रूप प्रकट करना, भयभीत देवताओं की स्तुति से प्रश्न भगवती का पुनः सौम्य रूप धारण करना, यह कथा आपको श्रीमद् भागवत मैं सुनाऊंगा। आपसे ध्यान पर सुने और आपसे निवेदन है कि आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। देवी बोली, हे हिमालय, यह संपूर्ण चराचर जगत मेरी माया शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है। परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर वह माया भी मुझसे पृथक नहीं है। व्यवहार दृष्टि से वह विद्या ही माया इस नाम से प्रसिद्ध है। तत्व दृष्टि से भेद संबंध नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। हे गिरे, मैं संपूर्ण जगत का सर्जन कर माया और कर्म आदि के साथ प्राणों को आगे करके उस जगत के भीतर प्रवेश करती हूँ। अन्यथा संसार के सभी क्रिया कलाप कैसे हो पाते? इसी कारण से मैं ऐसा करती हूँ। माया के भेदानुसार मेरे विभिन्न कार्य होते हैं। जिस प्रकार आकाश एक होते हुए भी घटाकाश आदि अनेक नामों से बेहद हैं, उसी प्रकार मैं एक होती हुई भी उपाधि भेद से भिन्न हूँ। जिस प्रकार उत्तम और निकृष्ट सभी वस्तुओं को सदा प्रकाशित करता हुआ सूर्य कभी भी दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मैं कभी उपाधियों के दोष से लिप्त नहीं होती हूँ। कुछ अज्ञानी मुझ में बुद्धि इत्यादि के कर्तव्य का आरोप कर मुझे आत्मा तथा कर्म की संख्या देते हैं, किंतु विज्ञजन ऐसा नहीं करते। जिस प्रकार घट रूप उपाधि के द्वारा महाकाश का घटाकाश में भेद कल्पित होता है, उसी प्रकार ईश्वर तथा जीव में वास्तविक भेद न होने पर भी अज्ञान रूप उपाधि के द्वारा ही जीव का ईश्वर से भेद माया के द्वारा कल्पित है। जैसे माया के प्रभाव से जीव अनेक प्रतीत होते हैं जो वास्तव में अनेक नहीं हैं, वैसे ही माया के प्रभाव से ईश्वर की भी विविधता का भान होता है, न कि अपने स्वभावश। विभिन्न जीवों के देह तथा इंद्रिय के समूह में जैसे भेद की प्रतीति अविद्या के कारण है, वास्तविक नहीं है, उसी प्रकार जीव में भेद अविद्या के कारण है। इसमें दूसरे को हेतु नहीं बतलाया गया है। हे धराधर, गुणों सत्व रज तथा तम, मैं इन गुणों के कार्यरूप वासना के भेद से जो विभिन्नता की प्रतीति करने वाली है, वही माया एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेद का हेतु है, कोई अन्य कभी नहीं। धरणीधर, यह समग्र जगत मुझ में ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, मैं सूत्रात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र हूँ, गौरी ब्राह्मणी और वैष्णवी भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ और तारे भी मैं ही हूँ। पशु पक्षी आदि ही मेरे ही स्वरूप हैं। चंडाल, तस्कर, व्याध, क्रूर कर्म करने वाला, सत्कर्म करने वाला तथा महान पुरुष, ये सब मैं ही हूँ। स्त्री पुरुष तथा नपुंसक के रूप में मैं ही हूँ, इसमें कोई शेष नहीं है। जो कुछ भी वस्तु जहाँ कहीं भी देखने या सुनने में आती है, वह चाहे भीतर अथवा बाहर कहीं भी विद्यमान हो, उन सबको व्याप्त कर उनमें सर्वदा मैं ही स्थित रहती हूँ। चराचर कोई भी वस्तु मुझसे रहित नहीं है। यदि मुझसे शून्य कोई वस्तु मान ली जाए तो वह
बंध्या पुत्र के समान असंभव ही है। जिस प्रकार एक रस्सी भरमवश सर्प अथवा मानव के रूप में प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि रूप से प्रतीत होती हूँ। इसमें कोई शेष नहीं है। अधिष्ठान की सत्ता के अतिरिक्त कल्पित वस्तु की सत्ता नहीं होती। उसकी प्रतीति अधिष्ठान की सत्ता के कारण होती है, अथवा मेरी सत्ता से ही वह जगत सत्तावान है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं हो सकती। हिमालय ने कहा, हे देवेश्वरी, हे देवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो आपने अपने इस संयाष्टात्मक विराट रूप का जैसा वर्णन किया है, आपके उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, उन हिमालय की यह बात सुनकर विष्णु सहित सभी देवता प्रश्नचित हो गए और उनकी बात का अनुमोदन करते हुए आनंदित हो गए। तदनंतर देवताओं की इच्छा जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली तथा भक्तों के लिए कामधेनु तुल्य भगवती शिवा ने अपना रूप दिखा दिया। वे देवता महादेवी के उस परात पर विराट रूप का दर्शन करने लगे, जिसका मस्तक आकाश है, चंद्रमा और सूर्य जिसके नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं और वेद वाणी है। वायु को उस रूप का प्राण कहा गया है, विश्व ही उसका हृदय कहा गया है और पृथ्वी उस रूप की जगह कही गई है। पाताल उस रूप की नाभि, ज्योतिष चक्र वह स्थल और महलोक गिरवा है। जनलोक को उसका मुख कहा गया है। सत्यलोक के नीचे रहने वाला तपोलोक उसका ललाट है। इंद्र आदि उन महेश्वरी के बाहु हैं और शब्द नेत्र हैं। ना सत्य और 10 सत्र दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका हैं। विद्वान लोगों ने गंध को उनकी ज्ञानेंद्र कहा है। अग्नि को मुख कहा गया है। दिन और रात उनके पक्षम बरौनी हैं। ब्रह्मस्थान बहुओं का विस्तार है। जल को भगवती का तालु कहा गया है। रस जिहा कही गई है और यम को उनकी धारें बतलाया गया है। स्नेह की कलाएं उस रूप के दांत हैं। माया को उसका हास कहा गया है। सृष्टि उन महेश्वर का कटासपात और लज्जा उनका ऊपरी श्रेष्ठ है। लोभ उनका नीचे का ओष्ठ और धर्म अधर्म मार्ग उनका पृष्ठभाग है, जो पृथ्वी लोक में ईश्वरस्रष्टा कहे जाते हैं। वही प्रजापति ब्रह्मा उस विराट रूप की जिनेन्द्रिय है। समुद्र उन देवी महेश्वरी की कुशी और पर्वत उनकी अस्थियां हैं। नदियां उनकी नाड़ियां कही गई हैं और वृक्ष उनके केश बतलाए गए हैं। कुमार यौवन बुढ़ापा ये अवस्थाएं उनकी उत्तम गति है। मेघ उनके सिर के केश हैं। प्रात और सायं दोनों संध्याएं उन ऐश्वर्यमयी देवी के 2 वस्त्र हैं। हे राजन, चंद्रमा को श्री जगदम्बा का मन कहा गया है। विष्णु को उनकी विज्ञान शक्ति और रुद्र को उनका अंतकरण बतलाया गया है। अश्व आदि जातियां उन ऐश्वर्यशालिनी भगवती के कटि प्रदेश में स्थित हैं और अतल से लेकर पाताल तक के सभी महान लोग उनके कटि प्रदेश नीचे के भाग हैं। श्रेष्ठ देवताओं ने हजारों प्रकार की ज्वालाओं से युक्त जीव से बार बार ओंठ चाटते हुए दांत कटकटाकर चीखने की ध्वनि करते हुए, आंखों से अग्नि उगलते हुए, अनेक प्रकार के आयुध धारण किए हुए पराक्रमी ब्राह्मण क्षेत्रीय ओदरू 1000 मस्तक 1000 नेत्र और 1000 चरणों से संपन्न, करोड़ों सूर्य के समान तेज तथा करोड़ों बिजलियों के समान प्रभा से प्रदीप्त भयंकर महाभीषण था हृदय और नेत्रों के लिए संत्रासकारक ऐसे ही विराट रूप का दर्शन किया। जब उन देवताओं ने इससे देखा तब वे हाहाकार करने लगे। उनके हृदय कांप उठे। उन्हें घोर मूर्छा आ गई और उनकी यह स्मृति भी समाप्त हो गई कि यही भगवती जगदम्बा है। और महाविभुओं की चारों दिशाओं में जो वेद विराजमान हैं, उन्होंने मूर्छित देवताओं को अत्यंत घोर मूर्छा से चेतना प्रदान की। इसके बाद धैर्य धारण कर वे देवता श्रेष्ठ
श्रुति प्राप्त करके प्रेमासरों से परिपूर्ण नेत्र तथा रुदे हुए कंठ से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे अम्ब, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और अपने दीन संतानों की रक्षा कीजिए। हे देवेश्वरी, आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यह रूप देखकर भयभीत हो गए हैं। हम मंदबुद्धि देवता यहाँ आपकी कौन सी स्तुति कर सकते हैं। आपका अपना जितना तथा जैसा पराक्रम है उससे आप स्वयं भी नहीं जानती, तो फिर वह बाद में पार्दभूत होने वाले हम देवताओं के ज्ञान का विषय कैसे हो सकता है। हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे पूर्णमात्मिके, आपको नमस्कार है। समस्त वेदांतों के प्रमाणित तथा हिंकार रूप धारण करने वाली हे भगवती, आपको नमस्कार है। जिनसे अग्नि उत्पन्न हुआ है, जिनसे सूर्य तथा चंद्रमा आविर्भूत हुए हैं, तथा जिनसे समस्त औषधियां उत्पन्न हुई हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जिनसे सभी देवता, साधिगण, पक्षी, पशु तथा मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जिनसे प्राण, अपान, वही, धान, यौ, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि का आविर्भाव हुआ है, उन सर्वात्मा को बार बार नमस्कार है। जिनसे 7 प्राण, 7 अग्नियां, 7 समिदाएं, 7 होम तथा 7 लोग उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जिनसे समुद्र, पर्वत तथा सभी सिंधु निकलते हैं और जिनसे सभी औषधियां तथा रस उदत्त होते हैं, उन सर्वात्मा को बार बार नमस्कार है। जिनसे यज्ञ, दीक्षा, यूप, दक्षिणाएं, रचनाएं, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। हे माता, आपको आगे पीछे दोनों पार्श्व भाग, ऊपर नीचे और चारों दिशाओं में बार बार नमस्कार है। हे देवेश्वरी, अब इस लौकिक रूप को छिपा लीजिए और हमें उसी परम सुंदर रूप का दर्शन कराइए। ब्याज बोले, देवताओं को भयभीत देखकर कृपा सिंधु जगदम्बा ने उस घोर रूप को छिपाकर और पास अंकुश वर तथा अभय मुद्रा से युक्त समस्त कोमल अंगों वाले, करुणा से परिपूर्ण नेत्रों वाले एवं मंद मंद मुस्कान युक्त मुख कमल वाले मनोहर रूप का दर्शन करा दिया। तब भगवती का वह सुंदर रूप देखकर वे देवता भयभीत हो गए और शांत भय रहित हो गए। तब भगवती का वह सुंदर रूप देखकर देवता भय रहित हो गए तथा शांत होकर हर्ष युक्त गदगद वाणी से देवी को प्रणाम करने लगे। इति श्रेयम देवी भागवत महापुराणी षष्ठाहु 10 सहस्राणाम सहितानि सतमय स्कंदे श्री देवी विराट और रूप दर्शन सहितम देवी कीर्त तत्स्वर्णम नाम तेजो स्त्रियो अध्यायो। भक्ति माता की जय, महामाया की जय।